हमने रिकवरी के प्रोसीजर में पढ़ लिया था। कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन वाली जो डिटेल्स हैं आज हम उसको कवर करेंगे किसके अंदर, अपने आज के टॉपिक मैनेजिंग अनडू डाटा के अंदर। तो ये रीड राइट की प्रॉब्लम ना हो, फैंटम टपल्स वाली और कैस्केडिंग अबॉर्ट और लॉस्ट अपडेट, ये सारी प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व कर लेंगे। हम जब किसको ऐड करेंगे, अनडू फाइल्स को। हमने कहा था कि हमारे पास रीडू लॉग फाइल के अंदर ट्रांजैक्शन का स्टार्ट पड़ा होता है, उसका एंड पड़ा होता है, न्यू इमेज पड़ा होता है और ओल्ड इमेज का रेफरेंस पड़ा होता है। ओल्ड इमेज एक्चुअली कहाँ पे पड़ा होता है, वो अनडू डाटे के अंदर यानी अनडू फाइल्स के अंदर पड़ा होता है। उनको आज हम पढ़ने लगे। देर आर टू मेथड्स फॉर मैनेजिंग अनडू डाटा, ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट, मैनुअल अनडू मैनेजमेंट। The term undo was known as rollback in previous version। एक ही बात है, undo और rollback एक ही बात होती है। ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है, इसको गौर से देखें और मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। हमारे पास डेटाबेस में लॉक्स होते हैं दो तरह के। अगर रीड ऑपरेशन हो तो हम उसको रीड लॉक बोलते हैं, अगर राइट ऑपरेशन हो तो हम उसे राइट लॉक कहते हैं। ठीक है, ये लॉक क्या होगा, ज़रा मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ लॉक, LOC के लॉक, जो यहाँ पे लॉक है उसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये हो सकता है कि अब इस जो है ना एरिया में कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता और रीड ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ये उसने अपने लिए जो है ना फिलहाल के लिए उसने डाउन कर दिया है। ठीक, चलिए मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीड लॉक एंड राइट लॉक, तो ये कोई चाइना का ताला तो है नहीं। ठीक है, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉक तो ये एक्सेस परमिशन की बात होती है। एक्सेस परमिशन क्या है कि मैं कहता हूँ एक यूज़र राइट कर रहा है तो दूसरा राइट नहीं कर सकता। एक राइट कर रहा है, दूसरा राइट नहीं करने देना। किसने नहीं करने देना? DBMS ने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की ये जिम्मेदारी है कि वो दो राइट ऑपरेशन इकट्ठे ना परफॉर्म होने दे। तो इसका मतलब है उसे पता होना चाहिए कि कौन से आइटम पे कौन कौन सा यूज़र कौन कौन सा ऑपरेशन किस किस टाइम पे कर रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी तो वो उसको मैनेज कर लेगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी तो वो उसको मैनेज नहीं कर सकेगा। तो अब गौर से सुने, लॉक होता क्या है? विच यूज़र परफॉर्मिंग विच ऑपरेशन एट विच डाटा एट व्हाट टाइम। कौन सा यूजर कौन से डाटे पे किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लॉक बोलते हैं। अगर ऑपरेशन की टाइप राइट है तो वो राइट लॉक कहलाएगा, और अगर ऑपरेशन की टाइप रीड है तो वो रीड लॉक कहलाएगा। तो लॉक इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मल्टीपल यूजर जब एक ही डाटे को एक्सेस करते हैं तो DBMS के पास होनी क्या है, जरूरी। अब मेरे पास यानी DBMS के पास अगर सारे लॉक्स की इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं कि रीड के साथ कहाँ रीड अलाउ करना है, कहाँ रीड के साथ राइट अलाउ करना है, कहाँ राइट के साथ रीड अलाउ करना है और कहाँ राइट के साथ राइट अलाउ नहीं करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब याद कर लें हम अपनी। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? रीड, राइट के साथ राइट नहीं हो सकता, राइट के साथ रीड नहीं हो सकता, रीड के साथ राइट नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन थी, रीड के साथ रीड हो सकता है। यानी चार ऑप्शंस में से तीन पे ना थी, एक पे हाँ थी। यानी 75% हम पैरेलल काम कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक केस में पैरेलल काम कर सकते थे, वो था रीड ऑपरेशन। हमने अब ये पैरेलल एक्टिविटी को बढ़ाने की भी कोशिश करनी, क्योंकि पैरेलल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक हो गया जी? यहाँ तक मेरी बात आपको कुछ समझ आई है, जो मैं सियाको सबाक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बात समझाने के लिए? यस सर। चलिए, अच्छा एक और बात, पैरेलल पे जोर देने के लिए मैं फिर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ जिस रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, इसे एक आदमी अगर पेंट करे तो 3 दिन में पेंट कर लेगा। 3 आदमी अगर पेंट करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? एक दिन में। ठीक होगी। मेरी टोटल कॉस्ट किस केस में बढ़ी या कम हुई है या एक जैसी रही है?
सर एक जैसी रही है। एक टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया। पहले मैंने एक आदमी को 3 दिन की पेमेंट करनी थी, अब 3 आदमियों को 1 दिन की पेमेंट कर दी, तो टोटल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आया। रिस्पॉन्स टाइम में फर्क आया। यस सर। यस, जो काम Yes, 3 दिन sir. में होना था वो 1 दिन में हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम मेरा 3 टाइम्स बेहतर हो गया। पहले 3 दिन बाद वो खत्म होना था, वो 1 दिन के अंदर खत्म हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट तो नहीं कम हुई, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो गया। तो पैरेलल एक्टिविटी का यही सबसे बड़ा फायदा है। सो हमने पैरेलल एक्टिविटी को बढ़ाना है। रीड लॉक और राइट लॉक की मदद से हम उसको बढ़ा लेंगे। आप सुने रीड लॉक और राइट लॉक काम कैसे करते हैं। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक उसने रोज रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। उसमें से एक रिकॉर्ड को उसने वाइट कर दिया और उठा के अनडू सेगमेंट में रखवा दी। अनडू सेगमेंट में एक फाइल है। वंस अगेन उसकी मर्जी, वो त्रिकोण बनाता, वो गोल बनाता, वो चौरस बनाता, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर फैशन में काम करते हैं तो उसने अनडू सेगमेंट को गोल बना दिया। तो ये एक फाइल है। तो जैसे ही हमारे टेबल के किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर राइट लॉक लगेगा, कौन सा लॉक? राइट लॉक लगेगा, तो उसकी कॉपी को, ओल्ड कॉपी को उठा के अनडू सेगमेंट में रखवा दिया जाए। अब ये जो व्हाइट वाला रिकॉर्ड है, ये बाकी किसी भी यूजर के लिए अनअवेलेबल होगी। जो सा मर्जी यूजर आके इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ये व्हाइट वाला एरिया, मेमोरी एरिया उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और इसकी ओल्ड कॉपी कहां पे रखवा दी है? ओल्ड इमेज के अंदर। एक और बात ज़हन में रखें, जो रिकॉर्ड होता है इसके ऊपर जो लॉक लगता है, रीड लॉक और राइट लॉक, ये रो लेवल का लॉक होता है। एक टेबल के अंदर अगर एक रिकॉर्ड में 10 एट्रीब्यूट्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं 3 के ऊपर लॉक लगा लूं बाकी 7 पे ना लगाऊं। वो पूरे 10 के 10 एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या लगेगा? लॉक लगेगा। यानी लॉक की जो एक्टिविटी है, ये रो लेवल की एक्टिविटी। किस लेवल की एक्टिविटी है? पूरे रिकॉर्ड लेवल की, रो लेवल की। और ठीक हो गया। अब पूरा रिकॉर्ड मैंने क्या किया? लॉक कर लिया, राइट लॉक लगा दिया उसके ऊपर, और उसकी कॉपी उठा के ओल्ड इमेज जो है वो अनडू सेगमेंट में रखवा दिया। ये वाइट वाला एरिया अगर फरहान ने लॉक लगाया तो फरहान तो अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए अभी अवेलेबल, बाकी ये किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं। क्या ये बात समझ आती है? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, अगर है तो पूछे। सर एक सर पॉसिबल एक बार रिपीट दोबारा कर दें। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। थैंक यू मैंने सर। कहा कि अपने टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड के ऊपर मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना था। डीबीएमएस ने उसके ऊपर राइट लॉक मार्क कर दिया, जिसको वाइट कलर में यहाँ पे शो किया जा रहा है, और इसके ओल्ड इमेज को उठा के रख दिया अनडू सेगमेंट के अंदर। अभी तक ये बात हुई है। अब इसके ऊपर अगर कोई दूसरा, फरहान ने ये लॉक लगाया है, अरशद आ गया है इस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, तो वो इनकार कर देगा। वो कह देगा कि जी अभी आपके पास यहाँ पे इस रिकॉर्ड को एक्सेस करने की इजाजत नहीं है राइट ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसको कोई और राइट कर रहा है। ये मैसेज नहीं भी आएगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगी, वो बस वेट करता रहेगा। वो कहेगा सिस्टम बड़ा स्लो हो गया। तो दूसरे को तो राइट लॉक लगाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फरहान ने राइट लॉक लगाया था, उसे मिल गया। अरशद राइट लॉक लगाने आया, उसे अब जगह नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी एक राइट लॉक लगा हुआ है। नुमान आ गया, नुमान ने आके कहा मैंने इसको रीड करना है। नुमान राइट ऑपरेशन के लिए नहीं मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है? रीड ऑपरेशन के लिए। डीबीएमएस कहेगा यार ठीक है, अगर इसे रीड ही करना है तो ये वाइट वाली प्लेस तो मैं इसे नहीं दे सकता, ये जाके ओल्ड इमेज से पढ़ ले। कहां से जाके पढ़ ले? ओल्ड इमेज से। अब देखो, अगर 1 बजे फरहान ने इस पे लगाया था राइट लॉक, और 1 बजकर 1 मिनट पे यूजर नंबर 2 आ गया इसको रीड करने के लिए, तो हमने उसे कह दिया जाके तुम अनडू सेगमेंट से पढ़ लो। अब यहाँ पे जो वाइट वाले में वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वो वैल्यूज तो चेंज हो गई हैं वहां पे, लेकिन वो अभी तक कमिट नहीं हुई। जब तक वो कमिट नहीं होंगी वो परमानेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस नहीं बनेंगी। तो अभी तक डेटाबेस का परमानेंट पार्ट और एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? पुराने वाली। पुराने वाली वैल्यू पड़ी कहाँ पे है? ओल्ड इमेज में। तो जोन से भी नए यूजर राइट लॉक लगने के बाद रीड ऑपरेशंस के लिए आएंगे, हम उन्हें कहेंगे डाटा रीड कर लो। कहाँ से जाके? अनडू सेगमेंट्स। इसका मतलब है हमने पेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया
जो कैस्केडिंग अबाउट थी, अब राइट ऑपरेशन के साथ रीड ऑपरेशंस अलाउ कर दिए। राइट के साथ क्या कर दिए? रीड ऑपरेशंस अलाउ कर दिए। क्या ये बात समझ आती है हमें? ये सर समझ आती है। क्वेश्चन है जी जी। तो ये कि अगर न्यू इमेज है उसको कमिट कर दिया जाता है तो ओल्ड इमेज में जब अगर तब रीड कर रहे हैं तो तब क्या होगा? अच्छा, अभी अभी आप लोग 3 से 4 मिनट मेरी तकरीर सुने, उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने। हो सकता है मैं आपके जी कुछ क्वेश्चन सही कर चुका हूं। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा अच्छा, अब अगली बात सुनिए। रीड के साथ हमने, राइट के साथ हमने कहा रीड अलाउ कर दी, ठीक है। अब अगली बात सुनो, ये काम हो कैसे रहे, पहले ये सुन लो। किसी भी ट्रांजैक्शन की दो पॉसिबल स्टेट्स हैं जो खत्म होंगी, या वो कमिट हो जाएगी या वो अबॉर्ट हो जाएगी। यानी वो कंप्लीट हो जाएगी या कमिट हो जाएगी या अबॉर्ट हो जाएगी, उसे अनडू कर देंगे हम। अगर ट्रांजैक्शन कमिट होगी तो ये ओल्ड इमेज जो पड़ा हुआ है अनडू में, ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और ये जो वाइट वाला इमेज है इसे मार्क कर दिया जाएगा, ये करंट है। और अब हर आने वाली नई ट्रांजैक्शन कहां से रीड करेगी? वाइट से। अगर ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाती है तो इस ओल्ड इमेज को उठाया जाएगा अनडू सेगमेंट से और जाके कहां पे कॉपी कर दिया जाएगा? वाइट वाली एक्चुअल लोकेशन के ऊपर। तो अनडू परफॉर्म हो जाएगा। अगर कमिट होगा तो पुराना इमेज जाया कर देना, और अगर अबॉर्ट होगा तो पुराने इमेज को उठाने और लाके न्यू इमेज की जगह पे रखवा देना। तो ये हमारे पास बिहेवियर है ट्रांजैक्शन के खत्म होने पे। दो ही तरह से खत्म हो सकती है, या कमिट होगी या क्या होगी? अबॉर्ट होगी। दोनों केसेस के अंदर हमने अनडू सेगमेंट की ओल्ड कॉपी का क्या करना है वो हमने बता दिया। कमिट के केस में जाया कर देनी है, और अगर हमारे पास क्या है, अबॉर्ट होता है, तो उसको उठा के एक्चुअल लोकेशन पे दोबारा कॉपी कर देना। ठीक हो गया? अब अगली बात सुनिए आप। क्वेश्चन ये आया था कि यार अगर मैं पुराना इमेज रीड कर रहा हूं तो क्या हो आ गया। देखें, एक ये तो मेरे साथ भी होया हुआ है, और कभी आप भी ट्राई कर लें। पीआईए की बुकिंग साइट्स के ऊपर जाएं जहां पे ऑनलाइन टिकट अवेलेबल होती है। मैं कहता हूँ आज शाम 5:10 पे जो फ्लाइट जा रही है, मैंने उसकी टिकट बुक करनी है। या चले मैं कहता हूँ कल शाम को जो 5 बजे जा रही है फ्लाइट, मैंने उसकी टिकट बुक करनी है। मैं खोलता हूँ, टिकट चेक करता हूँ, सीट अवेलेबल है, उसको चेक करता हूँ, वो मुझे कहता है कि आपका 16,200 रुपये की टिकट है। मैं कहता हूँ ठीक है। अभी मैंने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर करके, उसे एंटर करना था टिकट खरीदने के लिए। मीनवाइल मैंने अपने भाई को कराची फ़ोन किया, उससे पूछा कि भाई इस टाइम की फ्लाइट मिल रही है, लेने आ जाओगे, एंड सो ऑन, जो भी बात की। चाय का कप आ गया, मैंने चाय का कप पी लिया। इट विल टेक 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैंने उससे कहा कि यार ये टिकट बाय कर ली। मैंने बाय का बटन बताया, प्रेस किया। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही मैंने बाय का बटन दबाया तो उसने मुझे कहा अब टिकट जो है वो 17,000 रुपये की है। क्यों? क्योंकि उस 10 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट में पहले 15 टिकट्स अवेलेबल थी, तो 5 टिकट्स रह गई हैं। 10 टिकट्स किसी ने खरीद ली। क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की थी, तो वो मेरे पास तो मुझे शो कर रहा था कि 15 टिकट्स में से जौन सी मर्जी ले लो, लेकिन एक्चुअल सर्वर के ऊपर अगर टिकट कोई और खरीद लेता था तो वो वहां से टिकट्स को माइनस करता जा रहा था। अब वो मेरे इंतजार में नहीं बैठेगा कि मैं पैसे एंटर करके एंटर करूं तो वो टिकट्स मुझे दे। वो जब मैं एंटर करूंगा तो अवेलेबल होंगी तो मुझे मिल जाएंगी, वरना मीनवाइल अगर कोई और खरीद लेगा तो वो मुझे अवेलेबल नहीं होंगी। जितनी भी एयरलाइंस हैं उन पे एक ही सिस्टम चलता है, और वो सिस्टम क्या है कि अगर सारा जहाज खाली है तो वो 25% में भी टिकट दे देंगे। आधा फिल हो जाएगा तो वो 50% से कम पे टिकट नहीं देंगे। 75% हो जाएगा तो वो 100% से कम पे टिकट नहीं देंगे। 90% हो गया तो हो सकता है वो टिकट की कीमत 25% बढ़ा दे। जितनी डिमांड ज्यादा होती जाती है किसी भी टिकट की, उतनी उसकी क्या होती जाती है? कॉस्ट भी ज्यादा होती रहती है। आप 6 महीने पहले अगर अपना टूर प्लान कर लें और 6 महीने पहले टिकट ले लें तो आपको सारी टिकट्स आधी कीमत के ऊपर मिल जाएंगी। और अगर आप एंड मौके के ऊपर जाके टिकट लेने की कोशिश करेंगे या किसी त्यौहार या फेस्टिवल के अगेंस्ट लेने की कोशिश करेंगे तो टिकट्स बहुत महंगी आपको मिलेंगी। तो ये तरीक़ाकार हमारे पास है। रिपीट कर रहा हूँ मैं। सर फिक्स प्राइसेस नहीं होती इनके?
नहीं, इनकी फिक्स प्राइसेस नहीं होती। ठीक हो गया। ये जो वाइट एरिया आपके पास है, क्या है ये जो वाइट एरिया आपके पास है, यहाँ पर जो भी चेंजेस हुई हैं, अगर ये फरहान ने लॉक लगाया तो ये सिर्फ फरहान को नजर आएंगी। डेटाबेस इसको भी कंसिडर नहीं करेगा जब तक ये कमिट नहीं हो जाती। सो कमिट होने से पहले सारी की सारी चेंजेस कहाँ पे हमारे पास आएंगी? ओल्ड इमेज के अंदर आएंगी। ठीक हो गया जी। चले, हमारे पास ओल्ड इमेज के अंदर एक ही डेटे की 5 पुरानी कॉपीज पड़ी हुई हो सकती हैं, 5 वर्जन्स हो सकते हैं। कितने वर्जन्स हो सकते हैं? 5 वर्जन्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इस बात का क्या मतलब है? आपके मैं इसमें मैसेजेस में टाइप कर रहा हूं, जरा इसको देखें। अभी कोई और लिखे ना, ये मुझे तरतीब कर लेने दे। अच्छा जी, आप लोगों के पास पेन और पेंसिल्स पड़े हुए हैं? यस सर। चलें लिखें। ये यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ तो मैं इसको दोबारा, अब क्योंकि डिलीट नहीं कर सकता तो मैं आप बोलता हूँ, आप लोगों ने लिखना है। T1 इज द ट्रांजेक्शन 1, वो राइट कर रही है एक्स ऑब्जेक्ट को 1 बजे। इसी तरह लिखते हैं T1 WX1, T1 राइट कर रही है एक्स को 1 बजे। आगे कोमा डाल के एक्स की वैल्यू लिख दें 10। फिर अगली लाइन में आ जाएं। T2 ट्रांजैक्शन है, वो रीड कर रही है एक्स को 1:01 पे। T2 ट्रांजैक्शन है जो रीड कर रही है एक्स को 1:01 पे। अब मुझे कोई बताएगा T2 को वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की? सर एक्स क्या है यहाँ पे? मैंने बताया x इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू 10 है। T1 ने जब राइट किया x को 1 बजे तो उसको x की क्या वैल्यू मिली? 10। वो अच्छा उसे क्या राइट करता है ये हमें नहीं पता। T2 ने रीड किया उसी x को 1:01 पे, तो उसे क्या वैल्यू मिलेगी? सर सर 10। गार्बेज वाली मिलेगी क्योंकि कमिट नहीं नहीं हुआ नहीं, तो मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, उसे 10 मिलेगी। और ये 10 वो कहाँ से रीड कर रहा होगा? अनडू ओल्ड सेगमेंट कॉपी सर। ओल्ड इमेज। सेगमेंट से। वो देखो व्हाइट वाला मेमोरी एरिया जो गार्बेज एरिया है वो तो अब हमने एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसको ये कहाँ से मिलेगा? अंडू से। ठीक हो गया। आगे ये वाला आपने टेबल बनाते जाना है। T1 कमिट हो गई 1:02 पे। लिख लें लिख लें, ये लिखे बगैर समझ नहीं आएगी। T1 कमिट हो गई 1:02 पे। और x इज इक्वल टू 15 कर गई। यानी T1 ट्रांजेक्शन 1:02 पे जब खत्म हो गई तो उसने x की वैल्यू 10 से चेंज करके 15 कर दी। ठीक हो। अगली लाइन में लिखें T3 ट्रांजेक्शन आ गई, उसने दोबारा राइट किया x के ऊपर 1:03 पे। इस टाइम में x की वैल्यू से क्या मिलेगी? 15। 15। T1 कमिट हो गई है, T2 कमिट नहीं हुई भी। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखनी है।
T4 ट्रांजैक्शन आ गई, उसने रीड किया x को 1:04 के ऊपर। ये T4 ट्रांजैक्शन को x की क्या वैल्यू मिलेगी? 15 सर। 15। 15। ठीक हो गया। 1:05 पे T3 ट्रांजैक्शन कमिट हो गई और उसने x की वैल्यू 20 कर दी। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली सर ने? आरएस सर ने कहा कि T3 कमिट हो जाएगी 1:05 पे, x की वैल्यू है 20। ठीक है। और सेकंड लास्ट क्या बोली है? T4 रीड करेगी 1:04 पे, x की वैल्यू उसको रिसीव होगी 15। ओके। हाँ जी। अच्छा जी, चार्ट जो आपके पास बने, कोई मुझे पढ़ के बता देगा क्या बन गया है? आबिद अली तुम बता दो। सर T1 पे x की वैल्यू जब उसने राइट की तो उससे पहले x की वैल्यू 10 पड़ी थी। जब ट्रांजैक्शन 2 आई है तो उसने रीड की है टाइम क्या था T1 का? इस सारी चीजें इंपॉर्टेंट। 1 मिनट पे 1 बजे पूरे। तो ये सारे वो ट्रांजैक्शन तो सुने और याद रखनी है ये सारी चीजें, फिर इस पे हम बात करेंगे भी। जी ट्रांजैक्शन आगे। 2 आई है, उसने रीड की है x की वैल्यू 1:01 पे, तो उसे ठीक x की वैल्यू 10 मिली है। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन 1 कमिट हो गई है 1:02 पर, यहाँ तो पे रुको, उसने यहाँ पे रुको एक सेकेंड। इसका मतलब है इस टाइम हमारे पास x के दो वर्जन चल रहे हैं। एक वर्जन में है जो 1:03। मम्मा कुर्बान चली गई। सायरा बंद करें अपना माइक। सायरा मुनव्वर। अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे पास जो है क्या नाम है, x के अब दो वर्जन पड़े हुए हैं। एक एक्चुअल टेबल के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 15 होगी भी है 1:03 में, और 1:01 वाला इमेज पड़ा हुआ है जिसका हमारे पास क्या है, वैल्यू थी 10। हमने कहा था जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी उसका ओल्ड इमेज ज़ाया कर दिया जाएगा, लेकिन ये वाला इमेज इसलिए ज़ाया नहीं हो सकता क्योंकि इसे ट्रांजेक्शन नंबर 2 एक्सेस कर रही है। जब तक ट्रांजेक्शन नंबर 2 ख़त्म नहीं हो जाती हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ट्रांजेक्शन T2 के ख़त्म होने तक हमें इस ओल्ड इमेज को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये ओल्ड इमेज सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सेसिबल होगा जो ऑलरेडी उसे यूज़ कर रही हैं। नई ट्रांजेक्शन अब T2 वाले 1:01 वाले इमेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ओल्ड इमेज को सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स एक्सेस करेंगी जो ऑलरेडी उसे यूज़ कर रही हैं, और वह इमेज तब तक मेंटेन किया जाएगा जब तक उसको इस्तेमाल करने वाली ट्रांजेक्शन्स खत्म नहीं हो जाती। फिर 1:03 पे ट्रांजेक्शन नंबर 3 आ गई और उसने फिर राइट लॉक लगा दिया उसके ऊपर। उसने जब राइट लॉक लगाया तो 15 वाली वैल्यू थी, तो एक तो 10 वाला इमेज पड़ा ही है 1:01 वाला एक्स का, 1:03 वाला भी एक्स का इमेज जाके कहां पे, अनडू सेगमेंट में स्टोर हो गया, और उसको भी किसने एक्सेस कर लिया, ट्रांजेक्शन नंबर 4 ने 1:04 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है वो 1:05 पे कमिट होगी। जैसे ही वो कमिट हो गई वहां पे 15 से वैल्यू 20 हो गई एक्चुअल डाटा में, लेकिन अनडू सेगमेंट में हमारे पास दो वर्जन अब पड़े हैं, एक 1:01 वाला जिसमें एक्स की वैल्यू 10 है, और एक 1:04 वाला जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 15 है। और इन दोनों को हम क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि एक को ट्रांजेक्शन नंबर 2 एक्सेस कर रही है और एक को ट्रांजेक्शन नंबर 4 एक्सेस कर रही है रीड ऑपरेशंस के लिए। तो जब तक ये पुरानी ट्रांजेक्शन्स खत्म नहीं होंगी हमें ये पुराने इमेज भी मेंटेन करने पड़ेंगे।
कितनी लिमिट है? मैक्सिमम 5 अनडू इमेजेस एक अनडू फाइल के, एक डाटा ऑब्जेक्ट के अनडू फाइल में आ सकते हैं। 5 इमेज पूरे होने के बाद अगर छठा इमेज आएगा तो पहले वाला इमेज डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर चलने वाली तमाम ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर दी जाएंगी और मैसेज आएगा टू ओल्ड इमेज इन अनडू फाइल। मैसेज क्या आएगा? टू ओल्ड इमेज इन अनडू फाइल। जी, अब जरा मेरी सारी बात जो मैंने बोली है इस पे ध्यान कर लें, टेबल को एक नजर देख लें और फिर जो क्वेश्चंस है वो मेरे से करें। सर ये जो आपने लास्ट बात बताई है ना कि उसके अंदर 5 अंडू फाइल्स के अलावा जब डाटा आएगा और 2 अंडू फाइल्स वाला, ये सर ये वाली बात रिपीट कर दें प्लीज। दोबारा आप एक बात ही समझते, ये जो टेबल हमने बनाया 1 बजे से लेकर 1:05 तक, जिसमें 4 या 5 ट्रांजैक्शन चल रही हैं, इसमें हमने देखा कि 2 ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए, उनके ओल्ड इमेज हमने वहाँ पे रखवाए, लेकिन वो ओल्ड इमेज हम डिस्कार्ड नहीं कर सके एज पर प्रोसेस, क्योंकि उनको किसी और ट्रांजैक्शन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो ट्रांजैक्शंस ख़त्म नहीं हुई। जब तक वो ट्रांजैक्शंस ख़त्म नहीं होंगी हमें वो पुराने इमेज भी संभाल के रखने पड़ेंगे। हमने कहा मैक्सिमम कितने इमेज संभाल के रखे जा सकते हैं ओल्ड इमेज में, अंडू सेगमेंट में? हमने कहा 5 की लिमिट है। छठा आ जाएगा तो कौन सा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? पहले वाला डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जब पहला डिस्कार्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर चलने वाली तमाम ट्रांजेक्शन्स भी खत्म हो जाएंगी, अबॉर्ट हो जाएंगी और मैसेज क्या आएगा? टू ओल्ड इमेज इन अनडू फाइल्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अनडू फाइल में पुराने इमेजेस मेंटेन किए जा सकते हैं। कितने? 5। और ये पांचों इमेजेस क्यों रिटेन किए जा सकते हैं? उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं रीड कंसिस्टेंसी, कि एक ट्रांजैक्शन नंबर 2 ने आके अगर एक्स की वैल्यू को 10 की है, अगर कमिट होने के बाद मैं वो वाला इमेज मेंटेन नहीं करता और उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो वही ट्रांजैक्शन दोबारा इमेज लेगी एक्स का, तो उसको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 15। तो पहली दफा 10 मिली थी, दूसरी दफा 15 मिल गई। इसका मतलब है डेटे की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन ठीक नहीं चलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर डाटा इनकंसिस्टेंट ना हो। इसके लिए उसका कंसिस्टेंट व्यू कंटेन करने के लिए उसका वो वाला वर्जन संभालना ज़रूरी है। मुझे कोई याद कराएगा कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जी जी, सर लॉजिकल सर ऐसा डेटाबेस को डिस्कस एक का था। कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचाने का प्रोसेस। बिल्कुल। ट्रांजैक्शन रूल्स के ऑफ लॉजिकल रूल्स ऑफ बिजनेस भी होता है। Transaction is an unit or is an operation or set of operation which take database from one consistent state to another consistent state. अगर उसने एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट तक जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें मौजूद जो डाटे के इमेजेस हैं वो भी कंसिस्टेंट रहें। तो उनको कंसिस्टेंट रखने के लिए उनके ओल्ड इमेजेस को रिटेन करना, उनकी कॉपीज़ को रिटेन करना ज़रूरी है। तो अनडू सेगमेंट्स जो हैं वो 2 मेजर काम करते हैं। पहला, रोल बैक, इसके बगैर हो नहीं सकता। दूसरा, रीड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, रिकवरी में मदद देते हैं। रिकवरी में कैसे मदद देते हैं? रिकवरी में 2 ही तो स्टेप हैं जनाब, रोल फॉरवर्ड और रोल बैक। तो रोल बैक कौन करवाता है? अनडू सेगमेंट। तो हम कहते हैं कि अनडू फाइल से या अनडू सेगमेंट से 3 फायदे लिए जाते हैं, 3 काम लिए जाते हैं। पहला, रीड कंसिस्टेंसी, दूसरा रोल बैक, तीसरा रिकवरी में मदद। तो ये 3 काम है मेजर जो किसने करने होते हैं? अनडू फाइल्स ने करने होते हैं। क्या ये बात मेरी समझ आती है आप लोगों को? यस सर। अब एक और बात हमने क्लियर कर ली। हमने कहा यार अब एक राइट लॉक लगाओ तो जितने मर्जी रीड लॉक लगा लो, उन्होंने कौन सा डाटा एक्चुअल जगह से उठाना है? उन्होंने तो ओल्ड कॉपी से उठाना है। तो जितने मर्जी रीड ऑपरेशन आ गए, तो इसका मतलब है राइट के साथ रीड अलाउ कर दी। राइट के साथ रीड अलाउ हो गया तो इसका मतलब है वो जो कैस्केडिंग अबाउट वाली प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर ली। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? कैस्केडिंग अबाउट वाली प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। ये बात समझ आती है हमें? यस सर। ठीक हो गया। फिर जितने मर्जी रीड लगे हों, एक राइट किसी भी टाइम लगाया जा सकता है।
तो बिल्कुल ठीक है, वो वाला राइट हम लगा लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो राइट लगाएंगे जितनी रीड कर रही होंगी वो ओल्ड इमेज से रीड करती रहेंगी, उनको तो हम रोक ही नहीं रहे। तो राइट के साथ रीड भी अलाउ कर दिया। तो 4 पॉसिबिलिटीज में से पहले 3 पॉसिबिलिटीज पे इनकार था, अब 3 पे हाँ है, सिर्फ एक पे इनकार है। रीड के साथ रीड पहले भी हो सकती थी, अब भी हो सकती है। अब रीड के साथ राइट हो सकता है, यस। राइट के साथ रीड हो सकता है, यस। राइट के साथ राइट हो सकता है, नो। तो अब हमने पैरेलल एक्टिविटी को 25% से बढ़ा के 75% पे ले गए, और उन सारी प्रॉब्लम्स को भी हमने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। उनका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ना कैस्केडिंग अबाउट होगा, ना फैंटम टपल्स होंगे, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स भी हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। तो हमने ड्यूरेबिलिटी, सॉरी, एसिड प्रॉपर्टीज़ में से एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी रिकवरी में मैनेज कर ली थी। कंसिस्टेंसी और आइसोलेशंस की प्रॉब्लम हमने कहाँ पे रिजॉल्व कर ली, लॉक्स की मदद से, रीड लॉक्स और राइट लॉक्स की मदद से। इनकी मदद से हमने क्या कर लिया, कंसिस्टेंसी की चीज़ें भी अचीव कर ली। और अब डाटे को हमने 75% ऑपरेशंस के लिए पैरेलल बिहेवियर प्रोवाइड कर दिया। 75% काम हम पैरेलल कर सकते हैं, 25% ऐसे हैं जो हम पैरेलल नहीं कर सकते। तो टेक्निकली सिर्फ एक एक्टिविटी है जो पैरेलल नहीं होती, और वो कौन सी है, राइट के साथ राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता। किसके साथ, राइट के साथ राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या ये बात मेरी समझ आ रही है आपको? यस सर। वैसे समझ आ रही है। अनडू सेगमेंट पर्पस वही 3 है जो अभी हमने मेंशन किए थे, ट्रांजैक्शन रिकवरी, रीड कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजैक्शन रोलबैक। रीड कंसिस्टेंसी, डाटे की कॉपी कहाँ पे मेंटेन की जाएगी, अनडू में, और वहाँ से हम क्या करेंगे, उसका इमेज तब तक मेंटेन करेंगे जब तक हम क्या नहीं कर लेते, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सेस नहीं कर लेते और ट्रांजैक्शंस बंद नहीं हो जाती। ओके, इसको कोई रीड कर दे। फर्स्ट 10 रोल नंबर्स जो हैं मॉर्निंग के, सर करूँ? जी